गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 4 अगस्त 2020 की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सचिव का पद किस एक्ट के तहत सृजित किया गया? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1892। तो ये सृजित किया गया 1858 के तहत। किसके तहत? 1858 के तहत। और भारत के प्रथम जो सचिव बने वो बने थे लॉर्ड स्टर्ने। और उस टाइम पे भारत सचिव भारत परिषद का जो मुख्यालय वो लंदन हुआ करता था, और भारत सचिव वो ब्रिटिश संसद का ही होता था। तो आप सोच सकते हैं, जब बैंक ब्रिटिश संसद का है तो किसके लिए काम करेगा? तो वो भारत के लिए काम न कर कर ब्रिटिश के आदेशों पर कार्य करता था। और दूसरे नंबर के भारत सचिव थे चार्ल्स वुड। और इस जो पद था इसका भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। इस एक्ट को भारत के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे उन्होंने क्या कहा था? अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स से है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? नर्मदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, चिनाब नदी पर? तो ये बन रहा है चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। और इस पुल का निर्माण कार्य जो 2021 तक पूर्ण हो जाएगा, मतलब अगले वर्ष तक, और पूर्ण होने के बाद इसे पूरे भारत से जोड़ दिया जाएगा। और इसका टारगेट रखा है उन्होंने 2022 तक। और जो इस पुल की डिजाइनिंग है वो इस प्रकार रखी है कि अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चले तो भी ये नहीं टूटेगा। मतलब 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को ये सहन कर सकता है। तो चलो हम आगे तब बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन रक्षाबंधन के तहत 1 लाख पौधे लगाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प किस शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने लिया है? प्रयागराज, दिल्ली, लखनऊ या भोपाल? तो ये लिया है प्रयागराज। और ये सबसे अच्छी बात है। रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार है, पर जो प्रयागराज के पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने भी इसी तरह पौधों से प्यार का इजहार करके और उन्होंने एक एक पौधे को, मतलब 1 लाख पौधे लगाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पर्यावरण को हम दिनों दिन देखते हैं तो बहुत दूषित होता जा रहा है। अगर इसी प्रकार सभी करें तो हमारा पर्यावरण में सुधार हो सकता है। आप दिल्ली को देखो कितना बुरा हाल है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, 22 वर्ष पहले चोरी हुई नटराजन की मूर्ति किस शहर से अगले सप्ताह भारत लौटेगी? जो हमारा चित्तौड़गढ़ है वहाँ के रावत भाटा के पड़ौली मंदिर की नटराजन मूर्ति थी जो 22 साल पहले चोरी हो गई थी, और वो अब कहाँ से वापस आ रही है? वो लंदन से, इंग्लैंड के लंदन से वापस आ रही है। और इस मूर्ति को वापस लाने के लिए इतिहासविद डॉक्टर सुषमा आहूजा ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, और उसी के प्रयासों से ये संभव हुआ है। और ये चोरी हुई थी 18 फरवरी 1998 को। तो अब ये मूर्ति वापस आ जाएगी ये, और वहाँ के लोगों में काफ़ी, जो रावत भाटा के लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ICICI बैंक ने हाल ही में कर्ज सस्ता करते हुए MCLR रेट कितने प्रतिशत कर दी है? 7.55%, 7.45%, 7.75% या फिर 8%? ये कर दिया है 7.45%। कितनी? 7.45%। और पहले थी ये 7.5%। इसे घटाकर कर दिया है 7.45%, जिससे लोन वगैरह है वो सस्ते हो जाएंगे। और MCLR की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी है फुल फॉर्म मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग। ठीक है। और बात आई है ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी जून 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान CEO है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल धरती पर पहुंचा है? तो अमेरिका है, उसकी अंतरिक्ष कंपनी है ये स्पेस एक्स। इसका ड्रैगन कैप्सूल कल वापस धरती पर पहुंचा है और इसको धरती पर आने में 19 घंटे लग गए थे। कितने? 19 घंटे। इसका आंसर लगा लेना, अमेरिका। 19 घंटे में वापस लौटा था। और बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और जो कि अभी वहाँ पर चुनाव होने वाला है 3 नवंबर को। तो वर्तमान देखें तो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन 3 नवंबर को वहाँ पे चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के। और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, FA कप किसने जीता? आर्सेनल ने, चेल्सी ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने या फिर टोटनहम में? ये जीता है आर्सेनल ने चेल्सी को हरा के। किसको हरा के? चेल्सी को हरा के। और उन्होंने ये रिकॉर्ड 14वीं बार ये खिताब जीता है। मतलब इससे ज़्यादा किसी ने नहीं जीते, रिकॉर्ड 14वीं बार उन्होंने ये जीता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कंपनी वॉकआउट के साथ कोविड-19 वैक्सीन डील आपूर्ति की गारंटी कौन सा देश देगा? तो वॉकआउट और जो ब्रिटेन है उसने ये समझौता किया है और ब्रिटेन ने गारंटी दी है कि वो वैक्सीन की पूरी डील कंप्लीट कर देगा। तो बात आई है कोविड-19 की। तो कोविड-19 आपको पता है कितना बुरा हाल चल रहा है, दिनों दिन इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच ये 18 महीने का समझौता हुआ है। कितने महीनों का? 18 महीनों का समझौता हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने किस कंपनी को यथावत IPL का स्पॉन्सर बनाए रखने की मंजूरी दी है? तो आप सभी को पता होगा कि IPL के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है और BCCI अध्यक्ष ने भी इसकी IPL की घोषणा कर दी है। 19 सितंबर से ये प्रारंभ होगा और शायद 9 अक्टूबर या नवंबर तक चलेगा, मतलब 54 दिन के समथिंग चलने की उम्मीद है। तो BCCI ने अभी घोषणा की थी कि कल की जो पहले IPL का स्पॉन्सर था वहीं वापस रहेगा और वो है कौन? वीवो वापस स्पॉन्सर करेगा IPL को। और वीवो एक चाइनीज़ कंपनी है और हो सकता है इस पे भी अभी विवाद खड़ा हो जाए, क्योंकि चीनी चीज़ों का हम सब बहिष्कार कर रहे हैं। तो IPL भी हो सकता है कि IPL पे भी साया उठे इस चीज़ का। तो वीवो चीन की कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन थे? सेन वेई इसके संस्थापक थे। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो कि साइंस से रिलेटेड होता है, और आज क्वेश्चन है केंद्रक के ऊपर कि केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज? कैमिलो कोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन, अल्टमान, हैकेल। तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में की थी। और केंद्रक में DNA, RNA गुणसूत्र पाए जाते हैं। और बात करें इसके अध्ययन की, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी बोलते हैं। और केंद्रक को कोशिका का प्रबंधक व नियंत्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए कोई और सुझाव हो जिससे मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।